ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने भूपेश आनंद, सीएमए, एसीसीए, सीएफए, पता नहीं क्या क्या। लेकिन बेटे आज टुडे द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इज स्पेसिफिकली फॉर F5। मैं आज F5 की बातें करने वाला हूं। एंड अभी तक हमने जो भी बातें की F5 की एंड यू हैव डन सो मेनी चैप्टर्स विद मी। बस लास्ट के 2-3 चैप्टर्स रह गए बेटे, चैप्टर 4, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। जनरली मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि आप इसी प्रेफरेंस में करें जैसा मैंने आपको प्रेफरेंस बताया है। आइए मैं आपको प्रेफरेंस दोबारा से बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार अपना रजिस्टर ओपन कर लें। ये चैप्टर नंबर 4 लास्ट चैप्टर है, जो प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसके बाद थ्योरी के चैप्टर से डिस्कस करेंगे, बिकॉज चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 बोथ आर थ्योरी। डाटा इंफॉर्मेशन की बातें करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम की बातें करेंगे। तो बेटे लास्ट चैप्टर है जिसमें थोड़ी सी मेहनत और बाकी है। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। लेट्स स्टार्ट। तो आप सभी रजिस्टर ओपन करें, बड़ी उमंग के साथ, बड़े हौसलों के साथ, नई बातों के साथ। आज हम दोबारा से F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का इंट्रो लेक्चर, इंट्रो का मीनिंग आपको पता ही है कि मैं लेक्चर में पढ़ाता कुछ नहीं हूं। मैं जस्ट ये बताना चाहता हूं दैट व्हाट वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस, व्हाट आर द पॉइंट्स और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या बातें हैं जो हमें समझनी है, ये सभी कुछ हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, इंट्रो लेक्चर चैप्टर नंबर 4, इंट्रो लेक्चर चैप्टर नंबर 4 में हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी अपना रजिस्टर ओपन कर लें और मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं ग्रेट मॉर्निंग लिख चुका हूं, F5 भी लिख चुका हूं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंट्रो लेक्चर, स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। बेटे कमर सीधी करके बैठना है, अच्छी तरह से बैठना है, समझना है बातों को, तब लॉजिकली हमें चीजें ज्यादा समझ आएंगी। आज के इस लेक्चर का एजेंडा कुछ नहीं है, छोटा सा लेक्चर है। मीनिंग ऑफ द लेक्चर, मीनिंग इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ ट्रेडिशनल एंड एडवांस कॉस्टिंग मेथड्स प्रिपेयर करना है, बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स और स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेथड्स। मतलब नए मेथड्स की जरूरत क्यों आई, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ न्यू मेथड्स, और व्हाट आर दोज न्यू मेथड्स, what is the importance of those new methods, and specifically if I talk of today's parlance, why process costing, why job costing, why batch costing, why contract costing, why those traditional methods. No doubt they have importance, but they are losing importance day by day, and new field of methods, new concepts of costing are coming. आई थिंक F2 अगर आपने मेरे से किया हो, F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी वी हैव कवर्ड एटलीस्ट द इंट्रो पार्ट, दैट व्हाट आई मीन बाय ट्रेडिशनल मेथड्स, व्हाट आई मीन बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, व्हाट आई मीन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर आप F5 को चेक करें, F5 का चैप्टर नंबर 1 और रिवीजन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2, बेटे उन्होंने स्पेशल पार्ट इंक्लूड किया मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि F2 के बिना F5 अधूरा है और F5 के बिना F2 अधूरा है बेटे। एंड नाउ यू हैव टू डू एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगर आप स्पेशलाइज कोर्स लेते हैं प्रोफेशनल लेवल में, दोज 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो आप ये समझ लीजिए तीनों के तीनों इंटरलिंक्ड हैं, सबकी नॉलेज एक दूसरे को मदद करेगी। तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको बताना चाहता हूं व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रेडिशनल एंड एडवांस कॉस्टिंग मेथड्स, ट्रेडिशनल एंड एडवांस कॉस्टिंग मेथड्स। तो दोस्तों हमने पहले आज हम डिस्कस करेंगे, नो डाउट वी इन चैप्टर नंबर 1। अगर आप रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखें तो मैंने स्पेसिफिक चैप्टर इंक्लूड किया, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय कॉस्टिंग, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट आई मीन बाय कॉस्टिंग मेथड, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट असरटेनमेंट, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट एक्युमुलेशन, व्हाट आर द कॉस्टिंग, व्हाट इज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, व्हाट इज द मार्जिन। बेटे आपको ओवरहेड्स के लिए सेपरेट चैप्टर इंक्लूड किया, मीनिंग ऑफ कॉस्ट के लिए सेपरेट किया, क्योंकि मुझे पता था कि जब आप पूरा F5 करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जगह जगह आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं, कहीं जाते हैं तो जहां
माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बीच बीच में आपको एनर्जी बूस्टर्स चाहिए, तो मैंने उन एनर्जी बूस्टर्स के लिए पहले ही रिवीजन फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2 में पता नहीं कितने चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए और कितने सारे लेक्चर्स, आई थिंक 50 लेक्चर्स आई हैव इंक्लूडेड, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट चैप्टर फॉर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सेपरेट चैप्टर फॉर ओवरहेड कॉस्टिंग, सेपरेट चैप्टर फॉर मीनिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो बेटे आज अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं तो ये कहूंगा कि अभी चैप्टर नंबर 4 तो लास्ट में देख रहे हैं, है ना, थर्ड लास्ट चैप्टर है, तो आप पहले उस फर्स्ट चैप्टर को जरूर चेक करें, क्योंकि उसका बेस आज हेल्प करेगा। तभी तो आपको समझ आएगा व्हाट आई मीन में मॉडर्न कॉस्टिंग मेथड, व्हाट आई मीन में ट्रेडिशनल करते करते तो आप बूढ़े हो गए बेटे। ये देखिए, ये सारी बातें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू और रिवीजन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2 में ऑलरेडी बताई हुई है। क्या कॉस्ट बताया, कॉस्टिंग बताया, कॉस्ट अकाउंटिंग बताया, कॉस्ट असरटेनमेंट बताया, कॉस्ट एक्यूमुलेशन बताया, कॉस्ट कंट्रोल बताया, कॉस्ट सेविंग बताया, कॉस्ट मेथड्स बताए, और भी न जाने क्या क्या बता दिया। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बता दिया, एलोकेशन अब्जॉर्प्शन अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स बता दिया, एंड देन आई टोल्ड यू व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ दैट कॉमन अब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड्स पहले जमाने में कुछ अलग होते थे, आजकल के जमाने में अलग है। पहले कोई दूसरा बेस रखते थे, आजकल कोई दूसरा बेस है। तो आज मैं भूपेश आनंद आपको इन सब बातों के बारे में बताने वाला हूं, तो आप ध्यान से कमर सीधी करके आप पहले लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट एक्यूमुलेशन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट सेविंग, कॉस्टिंग मेथड्स। ये सभी बातें जानी पहचानी है, क्योंकि मैंने इसमें बड़ा टाइम ऑलरेडी डिवोट किया आपको F2 में भी, एंड इवन इन F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मैं तो F5 का चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं, तो आप सभी इसको ध्यान से देखेंगे। बट द पॉइंट इज, मैंने उन सभी लेक्चर्स में आपको ये बताने की कोशिश की दैट देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। एक था गुजरा हुआ जमाना, एक है नया जमाना, एक था पुराना पास्ट टेंस, एक है फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस में जो बातें थी, ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे फादर्स ने, पेरेंट्स ने जो जमाना जिया, बट आजकल लेटेस्ट जमाना आ गया बेटे। पहले मोबाइल फोन नहीं था, मोबाइल फोन है। पहले टीवी दूसरे होते थे, अब दूसरा। इट मींस देयर इज चेंजिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, चैट जीपीटी का टाइम आ गया है, डाटा एनालिटिक्स का टाइम आ गया। इट मींस द पॉइंट इज, एज अ ग्लोबल ACCA, नाउ यू हैव टू गो, now you have to follow new costing methods. So today's lecture, today's chapter number 4 is specifically or devoted for specialist cost and management accounting techniques, specialist cost and management accounting methods. but वो बताने से पहले जब तक मैं आपको पुराने और नए के बीच में डिफरेंस नहीं बताऊंगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो आप सभी कमर सीधी करके, यार देखो, स्लाइड्स को बनाना जरूरी है, और आप बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप देखिए, एक बात मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, मैं एक एक बात आपके कैप्लन और BBB से कवर करूंगा। ये रहा चैप्टर नंबर 4, ये रहा कॉस्ट स्पेशलिस्ट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। बट यार, बिफोर टेलिंग देम, you should know why there is a need to have these specialist cost and management accounting techniques. मैंने कुछ लेक्चर्स F2 के भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हैं, क्योंकि F2 में मैंने उनको ज्यादा डिटेल में बताया, कुछ किए हैं और कुछ फिर ऐड किए। मेरा मतलब ऑब्जेक्टिव यही रहा कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दूं यार। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। आई विल बी डूइंग दिस, यू नो। उन्होंने 5 मेथड्स दिए हैं, बट भूपेश आनंद आपको 6-7 मेथड्स कराएगा। इन्होंने थ्रूपुट अकाउंटिंग में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और जस्ट इन टाइम दे दिया। बेटे भूपेश आनंद एक एक बात को एक्सप्लेन करेगा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, चैप्टर 4 जो अभी हम कर रहे हैं, इसमें वी हैव टू जस्ट डू दीज 5 मेथड्स। हमें बस ये 5 मेथड्स ही करने हैं और कुछ भी नहीं करना भाई साहब। आप समझ रहे हैं? आई हैव टू डू दीज 5 मेथड्स। ये 5 मेथड्स करने हैं। कौन कौन से? ABC मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। अगर आप देखें, ये अकाउंटिंग है और ये भी अकाउंटिंग है, ये कॉस्टिंग है, ये कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग है और ये कॉस्टिंग है। इसका मतलब दे हैव गिवन 5 टाइप्स ऑफ स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेथड्स, टेक्निक्स।
तो as a ACCA, as a performance management manager, I should be aware of these techniques. I should be aware of these methods. I should be aware of the meaning. I should be aware how they are to be used, when they are to be used. तो उसके लिए मैंने कुछ F2 के, कुछ F5 के, कुछ दूसरे कोर्स के ऐड किए, आपको पता चले यार। एग्जाम्पल्स, ये लाइफ के एग्जाम्पल्स बताए। अब चेक करिए ना, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कहा व्हाट आर द रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मतलब क्या कारण रहा कि भाई पुराना ओवरहेड अब्जॉर्प्शन मेथड और नया अब्जॉर्प्शन मेथड में क्या डिफरेंस था, आपको नए तरीकों में क्यों आना पड़ा। पहले मशीन आवर्स के बेसिस में, लेबर आवर के बेसिस में, यूनिट्स के बेसिस में अब्जॉर्ब करते थे। अब आजकल लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज नहीं रही, मशीन इंटेंसिव नहीं रही, ऑटोमेटेड जमाना आ गया, इतनी ज्यादा मास प्रोडक्शन नहीं है। पहले वॉल्यूम प्रोडक्शन होता था, अब नहीं है। तो द पॉइंट इज बट वी हैव टू यूज सो मेनी अदर ओवरहेड्स। पहले प्रोडक्शन ओवरहेड्स का इतना कॉम्पोजिशन नहीं होता था एक कॉस्ट पर यूनिट में। नाउ देयर इज अ ह्यूज कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ह्यूज कंपोनेंट ऑफ द ओवरहेड्स, सो देयर हैज टू बी अ चेंज इन द टेक्निक्स मैन। oh man, you have to change the techniques. Oh man. Now so these are the different, they have given up here, हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला इन्होंने यही मेंशन किया कि that what are the demerits or what are the limitations or what are the constraints or what are the cons of the traditional costing methods। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो अब आउटडेटेड हो चले। अब आपको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, अब आपको चैट जीपीटी की बातें करनी पड़ेंगी। गूगल धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाएगा जब तक वो नया अपडेशन नहीं लेकर आएगा। बेटा जमाना जैसे बदल सा रहा है, आप भी बदलो, ए फलक तू भी बदल, जमाना बदल गया है यार। सो आई शुड, आज के इस लेक्चर में मैंने वैसे पढ़ाना कुछ नहीं है, मैं बस ये बताऊंगा कि what are the features of traditional and what are the features of modern and why we want to shift to modern and what is my lecture plan। इन पूरे 5-6 मेथड्स को बताने के लिए मैंने क्या लेक्चर प्लान सोचा है वो बताना है। और क्या, आज गूगल से भी दिखाऊंगा बेटे, आपको गूगल से भी चेक कराऊंगा। आइए पहले थोड़ा सा मेरे से लिख लें, फिर हम दोबारा से कैप्लन में, बीबीबी में और गूगल की बात करेंगे। आप सब कमर सीधी कर चुके हैं, आप हेडिंग लिख रहे हैं कॉस्टिंग मेथड्स। बेटे पहला मेथड मैंने यहां पे लिखा ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल, और दूसरा लिखा एडवांस, बिकॉज वी हैव टू डू स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। तो पहला है ट्रेडिशनल, दूसरा है एडवांस्ड। अब ट्रेडिशनल कह दें, हिस्टोरिकल कह दें, ओल्ड कह दें, भाई साहब ये सिनोनिम्स हैं। अच्छा मॉडर्न कह दें, एडवांस कह दें, लेटेस्ट कह दें, ये एक ही बात है। तो पहला एक जमाना था जब आप बहुत छोटे से थे F2 में, तो आपने कॉस्ट शीट देखी, जॉब कॉस्टिंग देखी, बैच कॉस्टिंग देखी, प्रोसेस कॉस्टिंग देखा, सर्विस कॉस्टिंग देखा, मार्जिनल कॉस्टिंग देखा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखा। वी हैव सीन दैट, वी हैव डन द क्वेश्चन फॉर दैट। स्पेशल चैप्टर्स होते थे, हमने वहां बाय प्रोडक्ट्स की बातें की, जॉइंट प्रोडक्ट्स की बातें की, इक्वल प्रोडक्शन की बातें की। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब गलत था यार, बट धीरे धीरे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती जाएगी एज वी विल मूव फॉरवर्ड। बिकॉज पहले जमाने में लोगों की डिमांड्स या एक्सपेक्टेशंस कम होती थी, अब आजकल डिमांड्स एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। उनको अलग अलग तरह के फीचर्स के प्रोडक्ट्स चाहिए। अब आप मास प्रोडक्शन नहीं करते, अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं विद डिफरेंट फीचर्स सो दैट यू कैन फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर कस्टमर्स। ना बाप बड़ा ना भैया, कस्टमर सबसे बड़ा है इस समय। So you want to fulfill the expectation, you want to give the new features, so you will not go in the mass production, so there ought to be some new methods। तो बेटे वो 6-7 methods मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आपने देखा, आपने 5 मेथड्स उन्होंने बताया, मैंने 6 मेथड्स लिखे हैं, सो दैट आपको लॉजिकली समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो पहला मेथड आप सब लिख रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मैंने 3-4 लेक्चर्स इसी के ऊपर डिवोट कर दिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन किट में, आपके मॉक टेस्ट में बार बार पूछ रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज टारगेट कॉस्टिंग, बार बार आ रहा है, बार बार देखो, 1000 बार देखो, टारगेट कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, बेटे मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में ये पूरा कलर भी चला जाए। पहला एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दूसरा टारगेट कॉस्टिंग, तीसरा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, फोर्थ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फिफ्थ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, सिक्स्थ थ्रूपुट अकाउंटिंग। मैं
भूपेश आनंद अपनी होश में ये कहना चाहता हूं दैट इन दिस चैप्टर नंबर 4 I will be explaining about these 6 techniques, these 6 new methods on the basis of which you can calculate the cost because in this modern scenario. Now the point is why we are shifting to that. पहले जमाने में लोग पराठे खाते थे, आजकल लोग पिज्जा खाते हैं, पास्ता खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं. क्यों जमाना बदल सा रहा है? Because there has to be comparison. तो मैंने यहाँ पर एक स्लाइड बनाई, एक पॉइंट लिखा जो आप प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पे लिखा व्हाट इज अ कंपैरिजन बिटवीन द ट्रेडिशनल मेथड्स एंड द मॉडर्न मेथड्स. बेटे जब आप कंपैरिजन लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में थॉट्स चेंज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा जी ट्रेडिशनल मेथड्स एंड एडवांस और मॉडर्न मेथड्स. ट्रेडिशनल में लिखा जी मैंने एक्टिविटी लेवल in overhead absorption is units, labor hours, machine hours. अभी देखेंगे पुराने जमाने में एक्टिविटी लेवल मशीन आवर्स हुआ करता था, लेबर आवर्स हुआ करता था, यूनिट्स हुआ करता था. आजकल के जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं है. मशीन आवर्स लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज ही नहीं रही, मशीन आवर्स भी कम है, अलग अलग तरह की मशीन्स में काम हो रहा है, यूनिट्स भी कम प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो इट मींस यू कैन नॉट फॉलो दोज मेथड्स जिसमें आप यूनिट्स, जिसमें मशीन आवर्स और जिसमें लेबर आवर्स की बातें होती थी. सेकंड पॉइंट, वन सिंपल सिंगल सिमिलर प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस. पहला जमाना था एक ही तरह का प्रोडक्ट हजारों की तादाद में बन रहा है, पूरे पूरे बैचेस बन रहे हैं. तो वी फॉलो प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब बैच कॉस्टिंग, क्योंकि वही बन रहा है, वही बनता जा रहा है, सेम मटेरियल सेम लेबर. बट आजकल आप चेक करें मोबाइल फोन्स भी अलग अलग फीचर्स के आ रहे हैं. Xiaomi के चेक करें और किसी भी ब्रांड के देखो ना, एप्पल कंप्यूटर्स देखो, दे आर नॉट गोइंग फॉर मास प्रोडक्शन. वो कुछ निश सीरीज निकालते हैं, कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स ही प्रोड्यूस करते हैं, हाई निश प्राइस रखते हैं. इट मीन्स दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इन मास. So there has to be a separate method for calculating the cost of those units. So my dear friends, you have to write down the comparison. आप सब comparison लिख रहे हैं, अगर आप समझदार होंगे तो बेटे ये इंट्रो आपकी नींव रख रहा हूं. अभी लेक्चर 1 में भी मैंने आपको थोड़ा सा और नींव बेस बनाऊंगा, फिर लेक्चर 2 से कहानी शुरू करूंगा. बेटे मैं चाहता हूं कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग बन जाए, ठीक है ना. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन ओवरहेड, दिस इज वन सिंपल प्रोडक्ट. और आप देखिए यहाँ पर ना साथ साथ आप ऐसे ही करिए, पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. एक तरफ लिखिए ट्रेडिशनल और एक तरफ लिखिए मॉडर्न और एडवांस्ड. यहाँ पर आजकल लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव नहीं है, यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते, मशीन इंटेंसिव भी नहीं है. मैं तो कहूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर यूज्ड, different machines are being used, there is no mass production, complex products are being produced, there are no single products, multi products are there. So because of these features, you know, between traditional and modern which you are writing down, the next difference is the proportion or incidence of overheads is very small. पहले जमाने में overheads का proportion कम होता था, आजकल ज्यादा है. पहले जमाने में ओवरहेड्स का प्रोपोर्शन ही कम हुआ करता था, आजकल ज्यादा प्रोपोर्शन है, वेरी लार्ज. ज्यादा ओवरहेड्स ही है, मटेरियल लेबर कम लगेगा, बाकी आलतू फालतू की चीजें, इंस्पेक्शन, क्वालिटी चेकिंग, हैंडलिंग, ये चीजें ज्यादा आ चुकी हैं. तो आपको उस केस में अपने मेथड्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है सर. पहले लेबर इंटेंसिव होता था, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी. वॉल्यूम रिलेटेड थे, अर्लियर वॉल्यूम रिलेटेड था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ही मेन एक्सपेंस होते थे. बट नाउअडेज overheads has a major component of the cost, and overheads depend upon the different activities, and it means we have to find out that which are the activities on which it is being dependent. So the point is, my dear friends, for example, we have given importance to setup, you know, setup cost. We have given importance to setup activity, handling activity, inspection activity, this activity, quality activity. तो आजकल आलतू फालतू की बातें दूसरी ज्यादा आ गई हैं, इसलिए आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा और नए नए मेथड्स को फॉलो करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी विल बी डूइंग. क्या हम फॉलो करेंगे बेटे? हम क्या करेंगे? हम करेंगे एडवांस कॉस्टिंग मेथड्स, दैट इज स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स.
तो इसलिए मैंने वैसे अपने लेक्चर्स को किस तरह से फ्रेम किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ आई हैव प्लान दिस चैप्टर, कि मैं इस चैप्टर को करूँगा कैसे। उससे पहले एक बार मैं चाहता हूँ कि आप कैप्लॉन को एक बार देख लें, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए। बेटे कैप्लॉन में ये रहा, ये देखो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की बातें हो रही हैं, ओवरहेड एलोकेशन की बातें हो रही हैं। इन्होंने फोटोज बनाई है, मैं फोटोज बनाऊंगा, समझाऊंगा कि पुराना ज़माना क्या था, पहले कैसे ओवरहेड अब्जॉर्ब होते थे ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर रेट, on the basis of labor hour rate, on the basis of units, इनके बेसिस पे आपके ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हो जाते थे। बट आजकल जमाना दूसरा आ गया है, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड। तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो आपको पहली स्टेज में क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटीज देखेंगे। कॉस्ट पूल का जमाना आ गया, कॉस्ट ड्राइवर का जमाना आ गया है, तो हम उसके बेसिस पे यहाँ पर एब्जॉर्ब करेंगे और फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की बातें आएंगी। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के बाद कॉस्ट ड्राइवर्स की बातें करेंगे। ये देखिए कॉस्ट ड्राइवर्स, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, कॉस्ट पूल्स। तो बेटे कहने का मतलब ये है कि मैंने 5-6 मेथड्स आपको बताने हैं और बड़ा ही मज़ा आने वाला है। मैं इनके पूरे स्टेप्स बताऊंगा, ABC, है ना। आपको लेक्चर्स में मैं जो भी बताऊंगा आप ध्यान से सुनना। आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ F5। आप घबराना मत, मैंने कुछ पार्ट F2 का इंक्लूड किया है, बिकॉज जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा आप कैसे क्लियर करेंगे सब कुछ यार। और चैप्टर 4 से पहले मैंने आपको बताया कि आपको प्रायोरिटी कैसे अडॉप्ट करनी चाहिए। चैप्टर 1 पहले करना है, रिवीजन फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर मैंने कहा चैप्टर 5, फिर चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15, फिर आ जाइए चैप्टर 4, फिर चैप्टर 2 और चैप्टर 3। बेटे इस तरह से करोगे तो आपको लॉजिकली बातें ज़्यादा समझ आने वाली हैं। फिर मैं ABC के बाद टारगेट कॉस्टिंग में आऊँगा, थ्रूपुट अकाउंटिंग में आऊँगा। आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी पार्ट, उसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दें। आइए, मैं भूपेश आनंद सबसे पहले आपको आने वाले लेक्चर्स में बेटे ये भी बताने वाला हूँ थ्रू विकिपीडिया दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटीज क्या होती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट पूल, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट ड्राइवर, एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी विल बी डूइंग, यू नो, ऑल दैट कंसेप्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस। उसके बाद मैं टारगेट कॉस्टिंग में आऊँगा, मैं टारगेट कॉस्टिंग में बताऊंगा, जैसे यहाँ पे टारगेट कॉस्टिंग की बात की है, एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट रिडक्शन, टारगेट कॉस्टिंग क्या है, सब बातें डिस्कस करेंगे यार। नेक्स्ट इज मैंने एक एक बात को गूगल के थ्रू बताना है, लाइफ कॉस्ट एनालिसिस। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपके लेक्चर्स को कैसे फ्रेम किया है एक बार देख लेते हैं, और आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा, आपको पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इन दिस चैप्टर नंबर 4, वेरी इजी चैप्टर, तो मैंने लेक्चर 1, आज का लेक्चर इंट्रो है जी, लेक्चर 1 ही नहीं है जी आज, तो नेक्स्ट क्लास से लेक्चर 1 होगा। अच्छा लेक्चर 1, आप प्लीज ऐसा लेक्चर शेड्यूल, मैंने 12-13 लेक्चर्स एज्यूम किए हैं कि भाई इतनी प्लानिंग होगी, एक दो ऊपर नीचे हो सकते होंगे क्योंकि मैं प्लानिंग पहले कर रहा हूँ, तो कई बार ऐसा लगता है ना जब हम इंप्लीमेंट करते हो तो कुछ प्लस माइनस हो जाता है। मोटा मोटी 12-13 लेक्चर्स लगने वाले हैं। लेक्चर 1 में आई विल बी एक्सप्लेनिंग, दैट इज फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, मैं आपको मॉडर्न प्रिंसिपल्स बताऊंगा, मॉडर्न प्रिंसिपल्स और मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बताऊंगा। ABC, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, F2 प्लस F5, बिकॉज F2 की नॉलेज होना कंपलसरी है, इसलिए मैंने कुछ लेक्चर्स F2 के मेंशन किए हैं। आप ये घबराना मत यार, एक चीज बताओ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग F2 में क्या अलग होगी और F5 में अलग होगी? सो आई हैव यूज्ड सम लेक्चर्स ऑफ F2। तो लेक्चर नंबर 1 का आप पहले कंटेंट लिख लें। मैंने 12-13 लेक्चर्स में इस पूरे चैप्टर नंबर 4 को डिवाइड कर दिया है। लेक्चर 1 में आई विल बी डूइंग दीज टेक्निक्स। लेक्चर 2, लेक्चर 1A, 2 नहीं 1A में मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का, थ्रूपुट अकाउंटिंग का। फिर मैं आ गया लेक्चर नंबर 2 में, मैंने बेटा लेक्चर 1 और 1A तो खाली इंट्रो के लिए है, हर टेक्निक को थोड़ा थोड़ा बताया, जैसे ट्रेलर होता है। फिर लेक्चर 2 से पिक्चर स्टार्ट कर दी। पिक्चर किसकी स्टार्ट की? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। तो लेक्चर 2 विल बी फॉर नीड, मीनिंग एंड यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डिफरेंट अब्जॉर्प्शन रेट्स। बेटे बेसिक लॉजिक से बताया कि आपको बताऊं कि भाई क्यों, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर डिफरेंट अब्जॉर्प्शन रेट्स, व्हाई मशीनर रेट इज नॉट द गुड, व्हाई कॉमन बेस अब्जॉर्प्शन रेट्स आर नॉट द गुड। वो मैंने अब्जॉर्प्शन
के चैप्टर में भी बताया था, अभी फिर बताऊंगा, क्या करूं प्यार है यार आपसे। फिर लेक्चर 3 में अगेन आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एबीसी, मतलब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एबीसी में क्या डिफरेंस है। फिर लेक्चर 4 में दोस्तों मैंने जो प्लान किया है कि मैं F5 की इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 टेस्ट योरसेल्फ, ये पॉजिटिव नेगेटिव एबीसी, ये सारी बातें मैं लेक्चर नंबर 4 में कवर करूंगा। एक दो बातें ऊपर नीचे हो सकती हैं क्योंकि अभी ये प्लानिंग कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत हल्का सा ऑल्ट्रेशन होगा, लेकिन मोटा मोटी यही रहने वाला है। इसका मतलब मैं लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 3 लेक्चर्स एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में डिवोट करूंगा। फिर लेक्चर नंबर 5 टारगेट कॉस्टिंग में आ जाऊंगा कि वही टारगेट कॉस्टिंग है क्या, कौन सी इंडस्ट्रीज फॉलो करती हैं, किस प्रोडक्ट में टारगेट कॉस्टिंग करते हैं। मैं F2 और F5 की हेल्प लेने वाला हूं, ठीक है सर। F2 में भी टारगेट कॉस्टिंग है, F5 में भी है, तो मैं F2 प्लस F5। फिर उसके बाद हम कैपलॉन से क्वेश्चन करेंगे इन रिलेशन टू टारगेट कॉस्टिंग। लेक्चर नंबर 6 में वैल्यू एनालिसिस की बातें करूंगा, टाइप्स ऑफ वैल्यूज की बातें करूंगा, एंड आई विल बी डूइंग सम टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस फ्रॉम कैपलॉन F5 स्किल लेवल। लेक्चर नंबर 6 में मैंने इस तरह का प्लान किया है, मैं ना 12-13 लेक्चर्स प्लान किए हैं। लेक्चर 7 से मैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग शुरू कर दूंगा, कोविड शील्ड का एग्जांपल लूंगा और उसके प्लस माइनस मीनिंग्स एग्जांपल F2 कंसेप्ट्स एंड फ्रेमवर्क। एंड इन लेक्चर नंबर 8 F2 की बातें करेंगे, कुछ और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की बातें करेंगे, कुछ और फ्रेमवर्क की बातें करेंगे, ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल से पता चले कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। फिर लेक्चर नंबर 9 में मैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के F5 के कैपलॉन से BBB से क्वेश्चंस करूंगा, ये वाले जो मैंने प्लान किया है, सोचा है। लेक्चर नंबर 10 में आ गए जी। 10 में अब 2 कॉस्टिंग रहेगी हमारे पास, एक तो रहेगी बेटे थ्रूपुट अकाउंटिंग जिसमें मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डिस्कस करने वाला हूं और जिसमें मैं जस्ट इन टाइम करूंगा, तो इसके मैंने 2 लेक्चर्स डिवोट किए हैं, मुझे लगता है 2 में हो जाएगा। एंड देन 12th एंड 13th आई हैव डिवोटेड ऑन एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। तो बेटे कुल मिलाकर 12-13 या 13-14 कुछ भी समझ लीजिए। बेटे ये भूपेश आनंद है कि लास्ट लेक्चर्स में भी, लास्ट चैप्टर्स में भी मैं बेस्ट आपको देना चाहता हूं। तो दिस इज इंट्रोडक्शन इन रिगार्ड टू चैप्टर नंबर 4। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 1 से आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। आपने ये नहीं सोचना कि वो F2 का है या F5 का है, आप ईमानदारी से कंसेप्ट को समझेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स लिखेंगे। भूपेश आनंद आपके साथ है, एक एक बात को कवर करेगा। मिलते हैं बेटे लेक्चर 1 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।